Hey NEET aspirants, welcome to Magnet Brains, IIT JEE and NEET चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। चलिए आज स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम नंबर्स के डीपीपी सॉल्यूशंस। ओके चलिए नीट कोर्स मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। सबसे पहली चीज़ बेटा जो मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। ठीक है, फिर है आपका डीपीपीज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, जो कि उम्मीद है आप लोग खुद से अपने एंड से पहले सॉल्व कर चुके होंगे। अगली चीज़ बेटा सोल्यूशन वीडियोस जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न एटसेट्रा, चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। तो इतना सब कुछ आपको आपके नीट कोर्स मॉड्यूल में मिलता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। क्या क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेम ऑर्बिटल बेटा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मान लो ये एक हमारी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? क्योंकि इनका n सेम आएगा, l सेम आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो भी सही आने वाला है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी सेम आने वाला है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? डिफरेंशिएट करते हैं ऑलवेज स्पिन क्वांटम नंबर्स से। क्वांटम नंबर्स का लेक्चर अगर अटेंड किया है तो बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन आप देखकर सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ग्राउंड स्टेट में देखो क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, वनेडियम, पहले तो हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तो मैं लिख लेती हूँ पहले वनेडियम, देन वी हैव व्हाट, क्रोमियम, ओके, देन वी हैव मैग्नीज एंड देन आयरन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वनेडियम का क्या होता है, 3d, हाउ मच, Vanadium is 23, तो इट इज 3d3 4s2। क्रोमियम है 24, इसका होगा 3d5 4s1। और ये 3d5 4s1 क्यों होगा, ये बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 4s2, ओके, एंड आयरन 3d6 4s2। चलिए हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखें जरा, 4s2 में तो 2 हैं एंड 3d3 में, इसमें तो केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। इसकी डी ऑर्बिटल अगर हम बनाते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4s2 में 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम बनाएं तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और ये छठा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 6, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3। यहाँ पर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड ये वाला जो है बेटा ये पेयर्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 हुए, इसमें कितने हुए, 6, 1 2 3 4 5। पहले तो सिंगल सिंगल फिलिंग करी, उसके बाद डबल, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है ना। अगला है 4s2, यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 केवल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पूछा है हाईएस्ट नंबर किस में है, हाईएस्ट नंबर तो भाई मुझे तो क्रोमियम में दिख रहा है, आई होप आपका भी आंसर यही है। ठीक है, तो क्रोमियम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन, the correct set of 4 quantum numbers for the electron and outermost subshell of copper atom, atomic number 29 in its ground state। चलिए कॉपर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3d10 4s1। कितना, 3d10 4s1। हमें बताना है क्वांटम नंबर्स, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द outermost subshell of copper atom in its ground state। क्या लगता है क्या होगा? ग्राउंड स्टेट में पूछा है कॉपर एटम के लिए। सी, अब सबसे पहली चीज तो आउटरमोस्ट सबशेल है, आउटरमोस्ट सबशेल हम 4s1 मानेंगे। 4s1 के लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखते हैं, n इज इक्वल टू तो 4 आ जाएगा, तो मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमारा डिस्कार्ड हो गया, केवल और केवल इन दोनों में से हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, n, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s के लिए क्या होती है बेटा, l की वैल्यू 0। ठीक है,
p के लिए कितनी होती है 1, यहाँ पर 4s है ना, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इन दोनों ऑप्शंस में से l की वैल्यू 0 किस में है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, तो ये वाला फिर ओमिट हो गया, करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, ठीक है। फिर एक ही ऑर्बिटल है तो इसके लिए तो m मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं तो इट इज लाइक 0 + 1, वेट अ मिनट, 0 - 1 एंड +1, इस तरह से। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। चलिए, तो यहां तक सब सही चल रहा है, 0 भी जस्टिफाइड है और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये अप स्पिन में होगा 4s1 का, तो ये भी जस्टिफाइड है। क्लियर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट अलाउड नहीं है या परमिसिबल नहीं। परमिसिबल मतलब अलाउड, नॉट अलाउड। देखो, नॉट परमिसिबल मतलब नॉट अलाउड। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलो चेक करते हैं। देखो, इसमें n की वैल्यू 4 है मतलब 4, l की वैल्यू 0 है मतलब s ऑर्बिटल, m की वैल्यू 0 है, ये भी ठीक है। s की वैल्यू -1/2 क्या हो सकती है, क्या हो सकती है बेटा, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या जरूरी है अप स्पिन में और डाउन स्पिन में भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। अब अप स्पिन के लिए यही वैल्यू +1 हो जाती और डाउन स्पिन के लिए -1। ठीक है ना। चलिए, अगला है, अगला क्या है, इसके लिए n की वैल्यू है 5, l की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 3। L की वैल्यू 3 किसके लिए होती है भाई, देखो L की वैल्यू S के लिए होगी कितनी 0। ठीक है, वेट अ मिनट, L की वैल्यू S के लिए बेटा होगी 0, P के लिए कितनी होती है 1, D के लिए होती है 2, F के लिए होती है 3। तो यहाँ पर L की वैल्यू अगर 3 है तो 5F, बिल्कुल 5F ऑर्बिटल्स होते हैं। M 0 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। ठीक है ना, तो ये हमसे बोला है 0, बिल्कुल F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 0 में एग्जिस्ट कर सकता है, +1/2 मतलब अप स्पिन, ये भी पॉसिबल है। अगला है 3, n की वैल्यू 3 है तो 3, 2 किसके लिए आता है, D के लिए, 3D ऑर्बिटल भी होती है। ठीक है, -2 क्या 3D के लिए -2, D ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 0 +1 +2 -1 -2, बिल्कुल, और इसमें इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अगला है 3 2 -3, ओके 3 देन 2 इज व्हाट भाई, 2 क्या है, व्हाट इज 2, 2 स्टैंड्स फॉर D ऑर्बिटल। अगेन -3, क्या -3 पॉसिबल है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, नहीं, वो बेटा F में आता है ना, D में केवल एक्सट्रीम्स -2 +2 ही होते हैं, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के वैल्यूज +2, तो यहाँ पर हम जो है फेल हो गए, तो ये वाली जो है नॉट परमिसिबल है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज पॉसिबल। इज पॉसिबल के लिए अगेन n की वैल्यू 5 2 3, n की वैल्यू 0 हो सकती है क्या यार, n की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, क्या लगता है, n की वैल्यू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इज पॉसिबल। n की वैल्यू 0 तो कभी नहीं हो सकती, ये तो हटा ही दो हमारे ऑप्शन से। ठीक है ना, इन तीनों में चेक करते हैं कि कौन सी अरेंजमेंट पॉसिबल है। l की वैल्यू अगर क्या है 0 1 2 3 है तो SPDF कॉन्फ़िगरेशन, 0 1 2 3 SPDF करस्पॉन्डिंग, फटाफट लिख लिया करो। ठीक है, अब बोला है S या 5 एंड L की वैल्यू 2, मतलब 5 कौन सा, 5D, 5D हमसे बोला है, क्या 5D पॉसिबल है, 5D नहीं बेटा, हमने कहां तक सुना है 3D 1s 2s। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सुना है, देखते हैं, अच्छा चलो देखते हैं। ऑफ पाउस प्रिंसिपल के हिसाब से हमने क्या सुना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f देन 5d, ऐसे ही होता है ना, कुछ यही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 5 ये हो गया, L की वैल्यू 2 है अगर, तो मतलब कि D ऑर्बिटल की बात हो रही है। M की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई, अभी देखा था M की वैल्यू 2 हो सकती है, एंड +1/2, मतलब ये वाला तो मुझे परमिसिबल लग रहा है। ठीक है,
अगला देखते हैं 2 चलो ठीक है, लेकिन क्या 2 के लिए L की वैल्यू n इज इक्वल टू 2 के लिए L की वैल्यू 2 हो सकती है? 2 मतलब D, 2D तो हमने कहीं भी नहीं देखा यहाँ पर, 2D तो नहीं देखा भाई, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ये चेक करते हैं 3n - 2, नेगेटिव में तो कभी वैल्यू जाती नहीं है, m जा सकता है -1 -2, लेकिन ये तो नहीं जा सकता, तो ये भी इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 5, नॉट ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। एक सबशेल में मान लो ये D है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे? जस्ट डबल, ठीक है। सिमिलरली F में जस्ट डबल, तो ये हम पता कैसे लगाते हैं? ये होता है आपका 4l + 2 रूल से। मान लीजिए D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी है? D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू है 2, तो 4 × L + 2, 4 × 2 + 2, दैट विल बी 4 2 8 + 2 10। जस्टिफाइड है, ठीक है ना, जस्टिफाइड है 10। तो 4l + 2 इज द फॉर्मूला। ये हम जब लेक्चर्स कर रहे थे तब भी मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो 4l + 2 आप अप्लाई करके पता कर सकते हो। चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि 4l + 2 के हिसाब से f ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं f ऑर्बिटल्स में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। हाईएस्ट एनर्जी बेटा, हाईएस्ट एनर्जी कैसे बताओगे? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट हाईएस्ट एनर्जी। अब देखो ये चीज ना, आप इससे पहले तो हम सारे के सारे जितने भी क्वांटम नंबर्स के सेट्स दिए हैं इन्हें एनालाइज कर लेते हैं। n = 3 है ना, और l = क्या है भाई? l = 0 मतलब 3s, n = 3, l = 1 मतलब p, n = 3, l = 2 मतलब कि होता है d, एंड n = 4, l = 0 मतलब 4s, 3s 3p 3d 4s। आप मुझे बताओ कि जब हम फिलिंग का ऑर्डर पढ़ रहे थे तो सबसे पहले ऑर्बिटल्स कौन सी फिल हो रही थी? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसा कुछ ऑर्डर था ना। तो ये 3d ऑर्बिटल्स बाद में फिल क्यों हो रहे थे? क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा थी। जो ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी में है ये स्टेबल हैं, हायर एनर्जी मतलब अनस्टेबल, तो अनस्टेबल में इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना जाना पसंद करेगा, इसीलिए ऑप्शन सी। क्लियर है? इसीलिए हमने लिया है ऑप्शन सी एज अ करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज पॉसिबल। यार ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत सारे हो गए, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, अब आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन विद इन n + l = 4। n + l 4 कब हो सकता है? देखो n + l = 4 कब हो सकता है? जब n की वैल्यू 0 हो और l की वैल्यू 4 हो। l की वैल्यू कितनी हो? 4 हो, तो l की वैल्यू 4 कब होगी? S P D F एंड G 0 1 2 3 4 इस केस में, G के केस में, यानी कि ये क्या होना चाहिए इस ऑर्बिटल को? 4g ऑर्बिटल। वेट अ मिनट, n + l, देखो n की वैल्यू बेटा 0 तो पहली बात कभी होगी ही नहीं, है ना, तो ये वाली अरेंजमेंट हम डिस्कार्ड ही कर दें, इसको आगे प्रोसीड करने से पहले तो डिस्कार्ड ही कर दें। n = 0 कभी भी नहीं ले सकते, n = 1 लिया है, l = 3 लिया है, तो 4 हो सकता है। अब इसका मतलब 1 एंड कौन सा? l = 3, क्या पॉसिबल है ये? 1, इसके लिए तो केवल 1s होता है यार, तो ये अरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगा आपका 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4 में क्या ले सकते हो? जल्दी से बताओ मुझे। 2 + 2 = 4 में हो जाएगा ये 2, और अगेन फिर आगे क्या? l = 2 मतलब d, 2d सुना है कभी? नहीं सुना है, ठीक है ना, तो ये भी डिस्कार्डेड। अगली अरेंजमेंट क्या ले सकते हो आप? 3 ले लो एंड यहाँ पर 1 ले लो, 3 + 1, तो n की वैल्यू अगर 3 ली है, l की वैल्यू 1 ली है, तो ये है 3p ऑर्बिटल। ये क्या है बेटा? 3p ऑर्बिटल है, यस। तो 3p ऑर्बिटल के केस में
क्या देखोगे कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन विथ n प्लस l इज इक्वल टू 4. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स विथ सेम स्पिन. ठीक है, 3p एक तो परमिसिबल है, तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6. ठीक है ना. अगला एक और हो सकता है बेटा, एक और अरेंजमेंट हो सकती है, वो है इसमें 4 हम ले लें यहाँ पर और 0 ये ले लें. जस्ट ऑपोजिट, जो हम 0 और 4 ले रहे थे इसका जस्ट ऑपोजिट 4 प्लस 0. तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4s. 4s में इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से. ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो कि n प्लस l इज इक्वल टू 4 में आ सकते हैं हैविंग सेम स्पिन, कितने हो गए? 4 केवल. सेम स्पिन पूछिए, ऑपोजिट स्पिन नहीं, सेम स्पिन. इसकी भी अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था. अगला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी हेल्ड बाय सबशेल विद एजिमुथल क्वांटम नंबर l इन एन एटम इज गिवन बाय मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, अभी ये क्वेश्चन जस्ट रिपीट हुआ था. क्या हो सकता है इसका आंसर भाई? इट इज 4l प्लस 2, है ना. 4l प्लस 2 कहाँ से जस्टिफाई हो रहा है? ऑप्शन सी से मेरे हिसाब से, है ना. 2l प्लस 1 विल गिव अस 4l प्लस 2. चलिए अगला क्वेश्चन है, एटम आयन दैट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में हाईएस्ट है? सोडियम में कितने होंगे बेटा? सोडियम, अब इनका सबका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा. ठीक है, देखो चेक करो. सोडियम कैसे होगा? 1s 2s 2p 3s 3p 4s. यहाँ तक लिख लेते हैं, देखते हैं कितना. 2 सोडियम का पहले तो बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11. ठीक है, एक निकाल दिया है मतलब क्या हो गया है? 10 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है. 2 2 एंड 6 हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोला है. ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर सारे ही पेयर्ड हैं, इसमें भी और इसमें 1 2 3 4 5 6. ठीक है ना, तो इसमें तो एक भी अनपेयर्ड नहीं है. फ्लोरीन की बात करते हैं. फ्लोरीन के केस में क्या होगा? एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है ना. फ्लोरीन का 9 है, तो इट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p 5 5 6 7 8 9. तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगला नाइट्रोजन देखते हैं. नाइट्रोजन 7. ठीक है, नाइट्रोजन कितना है? 7. तो इसमें चेक करते हैं. 1s2 2s2 2p 3 2p3. वेट 2p5 में तो बेटा एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना. एक सेकेंड बस. 2p5 में केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगेन क्या रीजन? देखो 1 2 3 ये पेयरिंग हो जाएगी ना, तो अनपेयर्ड तो एक ही है. ऑफ कोर्स अनपेयर्ड एक ही है. ओके, एक्सक्यूज मी. चलिए यहाँ पर 3 है नाइट्रोजन के केस में. O2 माइनस. O2 माइनस मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 8. 8 में 2 और ऐड हो गए, तो ये हो गया है 10. अब 10 हो गया है मतलब यही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एक भी पेयरिंग हमें नहीं दिखी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. बोरॉन की बात करते हैं, तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1s2 2s2 एंड 2p1. केवल और केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो मैक्सिमम यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? नाइट्रोजन में, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था. हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? नाइट्रोजन में. क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. अमंग द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 36 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द s सबशेल. s सबशेल में बेटा पूछा है, s सबशेल में number of electrons, क्या among the elements from atomic number 1 to 36 the number of elements which have an unpaired electron in their s subshell is. ठीक है, तो अब इसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी का. ठीक है ना, तो अब ये चीज आप खुद से करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे. साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस हाउ मेनी क्वेश्चंस वर करेक्ट, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे. ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे. और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में. चलिए, तो आज का सेशन बेटा यहीं एंड करते हैं. दैट इज़ ऑल. बाकी एज यू नो KG से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक
आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ओनली एट मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, अलॉन्ग विथ हाई क्वालिटी कंटेंट एंड दीज आर आर टॉप नॉच कोर्सेज जिसमें IIT, JEE एंड नीट से आप काफ़ी फेमिलियर होंगे, तो प्लीज़ रेकमेंड करेंगे सभी को। बाकी एज यू नो कि आपको कुछ भी बाय नहीं करना है बेटा, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई कूपन कोड एप्लीकेबल नहीं है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए, तो सेशन पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू स्टे कनेक्टेड। यू कैन स्टे कनेक्टेड with us on YouTube, Facebook, Instagram, Twitter एंड Telegram, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।